नमस्कार, मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है और खाद्य श्रृंखला है क्या, और उसमें वास्तव में उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, और इस क्रम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, और लेंडे का 10% का नियम भी हम आज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला को जान लेते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या है वास्तव में? तो खाद्य श्रृंखला सीधे सीधे कहा जाए तो खाद्य श्रृंखला वास्तव में भोजन को ग्रहण करने की एक निश्चित श्रृंखला है, उसे खाद्य श्रृंखला का नाम दिया गया है। और खाद्य श्रृंखला में अक्सर होता है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक फूड एक निश्चित क्रम में पहुंचता है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से, ठीक ना। अर्थात ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित क्रम में होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला का नाम दिया गया है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ए प्रोड्यूसर है, जो भोजन का उत्पादन करता है। यहाँ से ये बी कैटेगरी के कंज्यूमर के पास पहुंचता है, बी कंज्यूमर से सी कंज्यूमर के पास पहुंचता है भोजन। यदि सी कंज्यूमर इसका भोजन कर ले तो, अर्थात सी कंज्यूमर बी कंज्यूमर को ग्रहण कर ले, खा ले, तो भोजन सी के पास पहुंच जाता है। इसी के बाद यह देखेंगे कि सी कंज्यूमर को यदि डी कंज्यूमर खा लेता है तो वह भोजन डी कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये क्रम चलता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला का नाम देते हैं। खाद्य श्रृंखला में सभी जीव जो होते हैं एक निश्चित क्रम में एक दूसरे का भक्षण करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे एक स्लाइड के माध्यम से किस प्रकार से खाद्य श्रृंखला संचित होती है, उसे मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, इस खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले जो ऊर्जा देने वाला होता है वह है सन, सूर्य, जिसकी उपस्थिति में यह ऊर्जा प्रदान की जाती है। और वास्तव में यह ऊर्जा सभी को प्रदान करता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को एनर्जी देता है। इसके बाद इस ऊर्जा का उपयोग करके हरे पेड़ पौधे इसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के बाद ये ऊर्जा आगे के जंतुओं को या जीवों को उपलब्ध हो पाती है। ये हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट में इसे कन्वर्ट करते हैं, और यह प्रक्रिया जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की है, सौर ऊर्जा को, वह प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, जिसके माध्यम से इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही हरे पेड़ पौधे जो ऊर्जा बनाते हैं, वह ऊर्जा आगे की ओर फ्लो में चलती है, और उसे आगे की ओर यहाँ पर देखेंगे तो अगले जीव जैसे कि शाकाहारी है, हिरण, इसका भक्षण करने के लिए तैयार रहते हैं। ये इनका भक्षण करते हैं, अर्थात ये इन्हें ग्रहण करने का काम करते हैं। जैसे ही ये हरी शाक भाजी या ये लीव्स को खाएगा, खाने के पश्चात इसकी जो प्लांट्स में जो एनर्जी थी, उसकी एनर्जी इसमें पहुंच जाएगी। लेकिन पूरी की पूरी एनर्जी इसमें नहीं पहुंचती। इसमें 10% का नियम लागू होता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी हम ये खाद्य श्रृंखला समझ लेते हैं, इसके बाद ही हम जस्ट इसे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख पाएंगे, यह ऊर्जा जैसे ही हिरन में पहुंचेगी, हिरन को जो भी जंतु खाएगा वहां पर एनर्जी पहुंचेगी। जैसे शेर इसका भक्षण करेगा या शेर इसको खाएगा, तो वह हिरन की एनर्जी शेर में ट्रांसफर हो जाएगी। साथ साथ में देखिए, जो एरो लगा है येलो कलर का, वह एरो थोड़ा सा मोटे की अपेक्षा पतला होता जा रहा है, उसकी मोटाई कम होती जा रही है। यह एनर्जी लेवल घटता जा रहा है, अर्थात शेष ऊर्जा जो शेर में पहुंचेगी, उसमें से कुछ ऊर्जा वातावरण में भी मुक्त हो जाती है। ये भी हम देखेंगे। इसके पश्चात हम देख लेते हैं, एनर्जी शेर से आगे की ओर फ्लो होती है, और इसके पश्चात एनर्जी फिर बाज पर पहुंचती है। लास्ट कंज्यूमर है इनके पास एनर्जी पहुंचती है। ये शेर का खाने के बाद एनर्जी अपने पास रखते हैं। मरने के बाद जब बाज मरेगा या डेड हो जाएगा वो, तो उसकी एनर्जी सारी की सारी वायुमंडल में और पृथ्वी में मुक्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया है। सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को ये सबसे पहले कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। और कैप्चर करने के पश्चात यहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, अर्थात फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है। इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह ग्लूकोज वास्तव में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। यही भोजन का
मुख्य स्रोत होता है। इसलिए पौधे यहाँ पर वास्तव में उत्पादक का कार्य करते हैं, इन्हें उत्पादक का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, उत्पादक का काम करते हैं और यहाँ से एनर्जी चलती है हिरण की, और यहाँ पर केवल 90% एनर्जी वातावरण में रिड्यूस हो जाती है। 90% एनर्जी वातावरण में खत्म हो जाती है, केवल 10% एनर्जी ही यहाँ पर फर्स्ट उपभोक्ता तक पहुँच पाती है। इसके बाद फर्स्ट उपभोक्ता से 90% में से फिर यह 10% में से 90% फिर वातावरण में मुक्त हो जाएगी हीट के रूप में, और 10% ही सेकेंडरी कंज्यूमर तक पहुंच पाती है। इसी प्रकार से थर्ड कंज्यूमर पर भी केवल 10% ही पहुंचेगा 10 का, ठीक है, और 90% यहाँ से वातावरण में रिड्यूस हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है पूरी की पूरी। ये 10% का नियम कहलाता है, इसे लैंडी का 10% लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्पादक हो गए हैं, उत्पादक के साथ में ये सबसे पहले हैं। ये सभी हिरण, बाघ, ये सब क्या है, ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, ये सब उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये शाकाहारी है, मांसाहारी, ये सर्वाहारी, ये सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। सीधे सीधे हम इन्हें देख सकते हैं, ये सर्वोच्च उपभोक्ता हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो इनमें पोषक स्तर क्या है। सबसे पहले पोषण इसका हो रहा है, तो ये ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना, T1 कहलाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल T2 कहलाएगा, ये ट्रॉपिक लेवल T3 है, और ये ट्रॉपिक लेवल T4 कहलाएगा। इस प्रकार से इनके ट्रॉपिक लेवल भी तैयार हैं, अर्थात इनके पोषण के स्तर भी यहाँ पर बताए जाते हैं कि किस प्रकार से इनमें पोषण होता है। ये इनके पोषण के स्तर हैं। तो सबसे पहले पोषण होता है सूर्य के द्वारा हरे पेड़ पौधों का, इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल 1। और इसके बाद हिरण का पोषण हो पाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ट्रॉपिक लेवल 2 है ये, ठीक है ना, हिरण वाला। यहाँ पर ये हिरण ट्रॉपिक लेवल 2 पर बैठे हैं, ट्रॉपिक लेवल 3 पर रहेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और ट्रॉपिक लेवल 4 पर रहेंगे तृतीयक उपभोक्ता। तो आप इनके ट्रॉपिक लेवल ध्यान न भूलें। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में गिने जाने वाले हैं हरे पेड़ पौधे, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल भी आपसे पूछा सकता है, तो आप इसे बता दें, ठीक है ना। और आपको ये ध्यान रखना है कि साथ साथ में यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह का नियम है खास श्रृंखला में, वो लेंडे के नियम के अनुसार चलता है। 10% लॉ कहते हैं इसे, जिसमें से 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पर पहुंचती है, से 90% एनर्जी वातावरण में मुक्त हो जाती है ऊष्मा के रूप में। इस प्रकार से आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले फिर मिलेंगे कल की वीडियो में, हम खाद्य जाल को लेकर खाद्य जाल को समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके।